हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान, रक्षक राज्य चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सिलेबस है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन। तो जब आप एक अस्पताल में काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ जो चिकित्सा उपकरण जो वेस्ट मटेरियल होंगे तो उनका किस प्रकार से आप निपटारा करेंगे और वह जो अपशिष्ट कूड़ा कचरा रहेगा वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है और उसको कहाँ डालना है, कहाँ फेंकना है और उसका आप किस प्रकार से निपटारा करेंगे। तो आज हम आप सभी को उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी केयरफुल्ली मैनेज टू प्रिवेंट people, especially healthcare professionals who are frequently exposed to different kinds of waste as a part of their work. जैव चिकित्सा अपशिष्ट को लोगों को विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को रोकने के लिए सावधानी से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जो अक्सर अपने काम के एक भाग के रूप में विभिन्न प्रकार के कचरे के संपर्क में आते हैं। 7 स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट पृथक्करण के 7 चरण। स्टेप 1, कलेक्शन एंड प्रॉपर लेबलिंग ऑफ बीन्स। चरण पहला, संग्रह और डिब्बे की उचित लेबलिंग। बायोमेडिकल वेस्ट आर कलेक्टेड इन वेरियस काइंड ऑफ कंटेनर फ्रॉम डिफरेंट डस्टबिन और वेस्ट कंटेनर शुड बी लोकेटेड in such a way that total collection is achieved. बायोमेडिकल कचरे को विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्रकार के कंटेनरों में एकत्र किया जाता है। कूड़ेदान या कचरे के कंटेनर इस तरह से स्थित होने चाहिए कि कुल संग्रह प्राप्त हो जाए। नीडल्स एंड अदर शेपर ऑब्जेक्ट्स must always be placed in puncture proof containers. सुई और अन्य धारदार वस्तुओं को हमेशा पंचर प्रूफ कंटेनर में रखा जाना चाहिए। वेस्ट बीन्स एंड डिस्पोजेबल बैग्स शुड हैव द बायोहजार्ड सिग्नल्स डिस्पैचिंग द टाइप ऑफ वेस्ट। कचरे के डिब्बे और डिस्पोजेबल बैग में अपशिष्ट के प्रकार को दर्शाते हुए बायोहजार्ड के संकेतक होने चाहिए। शेड्यूल 3 रूल 6 ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, रूल्स 1998 स्पेसिफाइज द लेवल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर्स बैग्स एज। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और संभालना नियम 1998 के तीसरी अनुसूची नियम 6 जैव चिकित्सा अपशिष्ट कंटेनर बैग के लिए लेबल को इस प्रकार से निर्दिष्ट करता है। स्टेप 2, स्टोरेज। चरण दूसरा, भंडारण। आफ्टर कलेक्टिंग द बायोमेडिकल वेस्ट, it is imperative to store it properly and in a designated proper place. Typically, one should not store such waste for more than 8 from 10 hours in large hospitals. In addition, every waste container should be properly labeled. जैव अपशिष्ट एकत्र करने के बाद इसे ठीक से और एक निर्दिष्ट उचित स्थान पर संग्रहित करना अनिवार्य है। आमतौर पर ऐसे कचरे को बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे से अधिक के लिए स्टोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर अपशिष्ट कंटेनर को ठीक से लेबल किया जाना चाहिए। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं कौन से कंटेनर में किस प्रकार का कचरा डालना है। रेड शार्प्स कंटेनर, लाल कंटेनर के अंदर धारदार कचरा डाला जाता है, जैसे निडल, सुई, एम्पुल्स, ब्रोकन ग्लास, ब्लेड्स, रेजर, स्टेपलेस, ट्रोकार्स, गाइड वायर, अदर शार्प्स
यानी अन्य प्रकार के धारदार कचरे को डाला जाता है। बायो हैजार्ड यानी जैविक खतरा, रेड कंटेनर और रेड लाइनर कंटेनर, लाल कंटेनर या लाल कचरे की थैली में जैविक खतरा वाले कचरे को डाला जाता है। इन्फेक्टस वेस्ट यानी संक्रमित कचरा, ब्लड प्रोडक्ट्स, रक्त उत्पाद, कंटामिनेटेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आईवी ट्यूबिंग, कल्चरस स्टॉक आदि। ट्रैश कीमो, येलो कंटेनर, पीला कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर एम्प्टी वायल्स, खाली शीशियाँ, एम्पुल्स, एम्प्टी सिरिंज, निडल्स, सुइयाँ, एम्प्टी आईवी, गाउन्स, ग्लव्स, ट्यूबिंग, एप्रन, वाइप्स, पैकेजिंग आदि प्रकार के कचरे को डाला जाता है। RCRA हैजार्ड, ब्लैक कंटेनर, काला कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हैजार्डस मेडिसिन, खतरनाक दवाएं, हाफ पार्टियल डोज, बची हुई खुराक, हैजार्डस बुल्के मेडिसिन, भारी मात्रा में खतरनाक दवाएं, पी लिस्टेड ड्रग पैकेजिंग, बुल्की कीमो, पैथोलॉजिकल वेस्ट आदि प्रकार के कचरे को डाला जाता है। फार्मास्यूटिकल ब्लू कंटेनर, नीला कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर पिल्स, गोलियां, इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स दवाओं को डाला जाता है। रेडियो एक्टिव, सील्डेड कंटेनर्स विथ रेडियो एक्टिव सिंबल, रेडियोधर्मी प्रतीक के साथ सील बंद कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर फ्लोरीन 18, टेक्नीटियम 99, आयोडीन 131, स्ट्रोंटियम 89, आइरिडियम 192, कोबाल्ट 60 डाला जाता है। स्टेप 3 ट्रांसपोर्टेशन, चरण तीसरा है परिवहन। द स्टोरेड कंटेनर्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट फैकल्टीज यूजिंग ट्रॉली और कवर्ड व्हीलबारोस। संग्रहित कंटेनरों को ट्रालियों या कवर किए गए व्हीलबारों का उपयोग करके उचित अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं तक ले जाने की आवश्यकता है। स्टेप 4 पर्सनल सेफ्टी एंड इट्स डिवाइस, चरण चौथा कार्मिक सुरक्षा और उसके उपकरण। द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द पर्सनल हैंडलिंग वेस्ट, कचरे को संभालने वाले सभी कर्मियों के लिए सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए। ग्लव्स शुड worn at all times when collecting, segregating and transporting waste, दास्ताने कचरे को अलग करने और परिवहन करते समय हर समय पहना जाना चाहिए। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। एप्रन्स, गाउन, सूट्स और अदर अपीयर्स, प्रॉपर क्लॉथिंग शुड बी worn to protect the body and clothes, एप्रन, गाउन, सूट या अन्य परिधान शरीर और कपड़ों की रक्षा के लिए उचित कपड़े पहने जाने चाहिए, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। मास्क, गोगल्स एंड फेस शील्ड्स should be used to prevent inhalation of toxic fumes and other smells or bacterial agents, मुखौटे जहरीले धुएं और अन्य गंधों या बैक्टीरिया एजेंटों के सांस लेने से रोकने के लिए मास्क, काले चश्मे और चेहरे की ढाल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। बूट्स शू कवर्स शुड बी worn to prevent स्पेशलेस और इन्फेक्टेड वेस्ट टचिंग द फीट लेग्स, घुटनों तक पहने वाले जूते पैरों से पैरों को छूने वाले छींटे या संक्रमित कचरे को रोकने के लिए जूते या जूते के कवर पहने जाने चाहिए। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। स्टेप 5 क्लीनिंग एंड इट्स डिवाइस,
चरण 5वां है सफाई और उसके उपकरण। ब्रूम्स। प्रॉपर ब्रूम्स आर स्वीपिंग रॉड्स शुड बी यूज्ड फॉर हैंडलिंग एंड स्वीपिंग ड्राई वेस्ट। झाड़ू। सूखे कचरे को संभालने और साफ करने के लिए उचित झाड़ू या स्वीपिंग रॉड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। डस्टपैन्स। डस्टपैन्स शुड बी यूज्ड टू पिक अप वेस्ट इंस्टेड ऑफ हैंड्स। कूड़े का तसला। कूड़ेदानों का इस्तेमाल हाथों की जगह कचरा उठाने के लिए किया जाना चाहिए, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। मोप्स। मोप्स विथ लॉन्ग हैंडल शुड बी यूज्ड टू वाइप स्पंज और एनी अदर लिक्विड वेस्ट। पोंछा। लंबे हैंडल वाले मोप्स का उपयोग स्पंज या किसी अन्य तरल कचरे को पोंछा के लिए किया जाता है, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर्स। डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर्स और इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर शुड बी यूज्ड टू क्लीन कारपेटेड एरियाज। निर्वात मार्जक। घरेलू वैक्यूम क्लीनर या औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर का उपयोग कालीन क्षेत्रों को साफ करने के लिए किया जाना चाहिए, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। स्टेप 6 स्टोरेज एंड हैंडलिंग। चरण 6 भंडारण और संभालना। डस्टबिन्स। क्लीन डस्टबिन्स एंड कंटेनर्स शुड बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। कूड़ेदान। साफ कूड़ेदान और कंटेनर भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हैंडलिंग डिवाइस। उपकरणों को संभालना। ट्रॉली, जो कि चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। व्हीलबारोस। एक पहिया ठेला, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। स्टेप 7 ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी ऑप्शंस फॉर ट्रीटमेंट। चरण 7वां उपचार प्रौद्योगिकी उपचार के लिए विकल्प। द ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी डन यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार निम्नलिखित में से किसी भी प्रक्रिया का उपयोग करके किया जा सकता है। केमिकल प्रोसेस। केमिकल्स आर डिसइंफेक्टेंट्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट सच एज सोडियम हाइपोक्लोराइट, dissolved chlorine dioxide, हाइड्रोजन peroxide एंड सो ऑन। रासायनिक प्रक्रियाएं। रसायनों या कीटाणुनाशकों का उपयोग कम मात्रा में अपशिष्ट जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट, घुलित क्लोरीन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इतने पर करने के लिए किया जा सकता है। थर्मल प्रोसेस। हीट कैन बी यूज्ड टू डिसइंफेक्ट स्पेसिफिक वेस्ट। थर्मल प्रोसेस इन्वॉल्व ऑटोक्लेव एंड माइक्रोवेव। तापीय प्रक्रियाएं। गर्मी का उपयोग विशिष्ट अपशिष्ट कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तापीय प्रक्रियाओं में ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव शामिल हैं। ऑटोक्लेविंग ए लो हीट थर्मल प्रोसेस यूज स्टीम फॉर डिसइंफेक्टिंग। Autoclaves can be of gravity follow autoclave and vacuum autoclave। ऑटोक्लेविंग एक कम गर्मी थर्मल प्रक्रिया कीटाणु शोधन के लिए भाप का उपयोग करता है। ऑटोक्लेव गुरुत्वाकर्षण प्रवाह ऑटोक्लेव और वैक्यूम ऑटोक्लेव का हो सकता है। माइक्रोवेविंग इन्वॉल्व्स डिसइंफेक्टिंग वेस्ट बाय मॉइस्चर हीट एंड स्टीम यूजिंग माइक्रोवेव एनर्जी। माइक्रोवेविंग में माइक्रोवेव ऊर्जा का उपयोग करके नमी, गर्मी और भाप द्वारा अपशिष्ट कीटाणु रहित करना शामिल है। इंसिनरेटर एंड हाइड्रोक्लेविंग एंड एग्जाम्पल्स ऑफ हाई हीट सिस्टम्स। हाइड्रोक्लेविंग यूज
स्ट्रीम ट्रीटमेंट विथ फ्रेगमेंटेशन एंड ड्राइंग इंसरेशन इन्वॉल्व्स बर्निंग। भस्मक और हाइड्रोक्लेविंग उच्च ताप प्रणालियों के उदाहरण हैं। हाइड्रोक्लेविंग विखंडन और सुखाने के साथ भाप उपचार का उपयोग करता है। भस्मीकरण में जलना शामिल है। मैकेनिकल प्रोसेस, these processes are used to change the physical form or characteristics of the waste ether to facilitate waste handling or to process the waste in conjunction with other treatment steps. The two primary mechanical processes are यांत्रिक प्रक्रियाएं। इन प्रक्रियाओं का उपयोग कचरे के भौतिक रूप या विशेषताओं को बदलने के लिए या तो कचरे को संभालने की सुविधा के लिए या अन्य उपचार चरणों के साथ कचरे को संसाधित करने के लिए किया जाता है। दो प्राथमिक यांत्रिकी प्रक्रियाएं हैं। कंपैक्शन यूज्ड टू कट डाउन वेस्ट वॉल्यूम, सघनन अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। श्रेडिंग यूज्ड टू ट्रीट प्लास्टिक एंड पेपर वेस्ट एंड मेकिंग देम रीयूजेबल। द वेस्ट हैड टू बी डिसइंफेक्टेड बिफोर पुटिंग इन ए श्रेडर। कतरन प्लास्टिक और कागज के कचरे का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है और उन्हें पुनः प्रयोज्य बनाने के लिए कचरे को एक श्रेडर में डालने से पहले कीटाणु रहित करना पड़ता है। इरेडिएशन प्रोसेस यूज्स अल्ट्रावायलेट और आयनाइजिंग रेडिएशन ऑन द वेस्ट within a closed environment. Typically need post shredding to make the waste unidentifiable. विकिरण प्रक्रियाएं एक बंद वातावरण के भीतर कचरे पर पराबैंगनी या आयनकारी विकिरण का उपयोग करता है। आमतौर पर कचरे को पहचानने योग्य बनाने के लिए पोस्ट कतरन की आवश्यकता होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग बायोलॉजिकल एंजाइम टू ट्रीट वेस्ट। जैविक प्रक्रियाएं अपशिष्ट के उपचार के लिए जैविक एंजाइमों का उपयोग करना। वेस्ट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अपशिष्ट निम्नलिखित श्रेणियों का हो सकता है। इन्फेक्टस waste containing pathogens which can cause diseases. Example, waste from surgery, autopsy of people with infectious diseases, SARS or NELS. संक्रामक रोगजनकों से युक्त अपशिष्ट जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए संक्रामक रोगों, धारदार या नाखून वाले लोगों, शल्य चिकित्सा, शव परीक्षा से अपशिष्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट सच एज टिश्यूज, बॉडी पार्ट, फ्यूटस, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड which are collected from wards, OT and drugs that have expired or contaminated. पैथोलॉजिकल अपशिष्ट जैसे ऊतक, शरीर के अंग, भ्रूण, रक्त और शरीर के तरल पदार्थ जो वार्ड, ओटी और दवाओं से एकत्र किए जाते हैं जो समाप्त हो गए हैं या दूषित हो गए हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट सच एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस contaminated with radioactive material. Example used in diagnosis treatment of diseases such as toxic goiter. रेडियोधर्मी अपशिष्ट जैसे ठोस तरल पदार्थ और रेडियोधर्मी सामग्री से दूषित गैसीय जैसे विषाक्त घेघा जैसे रोगों के निदान उपचार में उपयोग किया जाता है। अदर्स वेस्ट फ्रॉम ऑफिस, किचन्स एंड रूम सच एज बेड लिनेन, यूटेंसिल्स एंड पेपर। अन्य कार्यालयों, रसोई और कमरे से निकलने वाला कचरा
जैसे बिस्तर, लीनन, बर्तन और कागज से कचरा। दोस्तों, यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें, साथ में बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ हम लेंगे विदा, फिर मिलेंगे कल।